हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि करके शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही जवाब है चीन। तो चीन ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। पिछले 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति 3 गुना हो गई है, जिसमें कि चीन सबसे आगे है। पिछले 20 सालों में दुनिया की संपत्ति 3 गुना ही बढ़ी है। दुनिया भर के देशों की बैलेंस शीट पर नज़र रखने वाली मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी ने की अनुसंधान जो शाखा की रिपोर्ट है, उसके अनुसार चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। अगला सवाल, भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्री परिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूहों में बांटा है? सही जवाब है 8 समूह बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि भारत सरकार के शासन के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण के तौर पर एक प्रमुख प्रेरक के रूप में मोदी सरकार युवा पेशेवरों को शामिल करने, सेवानिवृत्त अधिकारियों से सुझाव लेने और परियोजना की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा अन्य कई कदमों की देखरेख करने के लिए 8 विभिन्न समूह बनाए गए हैं, जिनमें संपूर्ण मंत्री परिषद के सदस्य शामिल हैं। मंत्री परिषद के सभी 77 मंत्री इन 8 समूहों में से एक का हिस्सा हैं, जिनमें से प्रत्येक 9 से 10 मंत्री शामिल हैं और जिसमें एक केंद्रीय मंत्री को समूह समन्वयक के रूप में नामित किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी अब फिर से सक्रिय हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नेवाडो डेल रुइस। कोलंबियाई भूवैज्ञानिक सेवा ने यह कहा है कि नेवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी ने शनिवार से ध्यान देने योग्य गतिविधि दिखाई है। लगभग 25,000 लोगों की मौत के साथ कोलंबिया में एक पूरे शहर को नष्ट करने वाले ज्वालामुखी ने उस विनाशकारी विस्फोट की 36वीं बरसी के दिन सप्ताह के अंत में राख और गैस उगली है। इस ज्वालामुखी विस्फोट को कोलंबियाई इतिहास में सबसे खराब प्राकृतिक आपदा माना जाता था और इसके साथ ही इसे 20वीं शताब्दी के सबसे घातक ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक माना जाता था। भूवैज्ञानिक सेवा ने यह भी कहा है कि नेवाडो डेल रुइस 11 वर्षों से अधिक समय से अस्थिरता की अवधि में है। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर निम्न में से किसे मंजूरी प्रदान कर दी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सौरभ कृपाल को। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि भारत के पहले समलैंगिक जज हो सकते हैं ये, और ये फैसला न्यायपालिका के इतिहास में भी एक मिसाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहली बार किसी समलैंगिक को जज बनाने का फैसला किया है। यदि उनकी नियुक्ति हो जाती है तो वो भारत के पहले समलैंगिक जज होंगे। अगला सवाल, हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मनु भंडारी। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी का 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया। यह 90 साल की थी। मनु भंडारी हिंदी साहित्य की जानी मानी शख्सियत थी। उन्हें अक्सर नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है।
उनकी पहचान पुरुषवादी समाज पर चोट करने वाली लेखिका के तौर पर होती थी। मनु भंडारी अपने जीवन काल में 2 हिंदी उपन्यास आपका बंटी और महाभोज के लिए जानी जाती हैं। उन्हें अक्सर नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के सचिव और खुफिया ब्यूरो आईबी के निदेशक के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 साल। तो केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के सचिव और खुफिया ब्यूरो आईबी के निदेशक के कार्यकाल को 2 साल बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी के डायरेक्टरों के कार्यकाल को भी बढ़ाने का फैसला किया है। अगला सवाल, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़। तो फुटवेयर का ये ब्रांड है प्लेटो। उसने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटोर नियुक्त करने की घोषणा करी है। प्लेटो भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवेयर ब्रांड है जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। प्लेटो की स्थापना मार्च 2020 में रवि कल्लाइल, सारा किलगोर और पवन करेती ने की थी। ब्रांड ने द्रविड़ की विशेषता वाले एक अभियान के साथ साझेदारी की घोषणा की है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, 240 मिलियन। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक 240 मिलियन बच्चे विश्व स्तर पर दिव्यांग हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार ये आकलन विकलांगता की समावेशी व एक ज्यादा अर्थपूर्ण समझ पर आधारित है। ये रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि जो विकलांगता के साथ रह रहे बच्चों को समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इसके अक्सर नकारात्मक स्वास्थ्य व सामाजिक नतीजे दिखाई देते हैं। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस 10 जनवरी, 12 मार्च, 16 नवंबर या फिर 20 मई। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।